सुकरात कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। आज का यह स्पीच बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। जैसे एक बछड्डा 1000 गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हां कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलटकर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जी जिंदगी है आपकी, वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम में सर्च मारकर तो देखते होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनती है? योर यूनिक पर्सनैलिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम सदाचार से काम लेते हैं तो हम जो बीज बोते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यदि हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर आप हर किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो वापस आपको भी ऐसा ही मिलने वाला है। माना कि कर्मों की चक्की धीरे चलती है पर पीसती भी बहुत बारीक है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना, हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आई कि आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वही अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी, और सामने वाला का काम निकल जाता है, वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं। पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा। हमारे बारे में ये नहीं सोचोगे। इसीलिए कहता हूं कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले, आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वह बुरा हो या अच्छा। कर्मा एक बूमरैंग जैसा ही है, वापस उस व्यक्ति के पास लौटता है जो इसे फेंकता है। प्रत्येक अपराध और हर दयालुता से हम अपने भविष्य को जन्म देते हैं। अगर किसी ने आपका नुकसान किया है तो आप उसका नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी वैसे ही भुगतोगे जैसे वो भुगतेंगे। किसी और के कर्म के साथ खुद को शामिल करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है, आज कल 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। लोग उनके पापों के लिए दंडित नहीं होते, बल्कि पापों द्वारा होते हैं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए और बाकी सब अच्छा होगा। आपके अच्छे कर्म आपके बुरे भाग्य पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक।
कर्म आखिरकार सामने आता है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको वो परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। समस्याएं हों या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। हम अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। हमारे कर्म ही आधार हैं जिस पर हम खड़े रहे हैं। कर्म ही कर्म है। कर्म जीवन में है। आप गलत कर्म करते हैं तो आप गलत कर्म ही वापस पाते हैं। कर्म कभी ना कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इस विश्वास से जीने की कोशिश करो कि कर्म ही सब कुछ है। जो कर्म आप करोगे वहीं आपको भोगना भी पीढ़ी रहेगा। अगर आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करोगे तो समय के साथ साथ दुनिया से भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। यही कर्म है। हर किसी को आजादी है कि वो जो चाहे वो कर्म करे, लेकिन उन कर्मों के परिणाम उसके हाथ में नहीं। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। आप जो भी क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। यही ब्रह्मांड का नियम है और यही कर्म है। इससे किसी को नहीं बख्शा जाता। आप जो चाहे कर सकते हैं वो आपके हाथ में है, लेकिन कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं। बदला लेने के लिए मत सोचो। आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। परिस्थितियों को संभालने के लिए कर्म बहुत नायाब तरीका है। आपके बस आराम से बैठना है और देखना है। आपके द्वारा किए गए पाप अपना एक नया नरक बनाते हैं और आपके द्वारा किए गए पुण्य एक नया स्वर्ग बनाते हैं। आप जो अपने जीवन को देते हो, जीवन भी वही आपको वापस देता है। तुम्हारे द्वारा की गई नफरत कभी न कभी वापस तुम्हारे पास जरूर आएगी। दूसरों से प्यार करोगे तो तुम्हें भी प्यार ही मिलेगा। लोगों का आपके साथ कैसा व्यवहार है, यह उनका कर्म है। आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह आपका कर्म है। कर्मा दो तरह का होता है। अगर हम सदाचार से काम करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे। अगर दुराचार से काम करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़े रहेंगे। जिंदगी में सफलता पानी है तो कर्म ही सबसे पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। अगर आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपका कर्म अच्छा होगा और आपको भी अच्छी चीज ही मिलेगी। कर्म हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। किसी से बदला लेने के लिए कभी समय बर्बाद मत करो। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं उन्हें अंत में कर्मों को भोगना पड़ी रहता है। कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। ये केवल जीवन काल में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी काम करता है। कर्मा के अनुसार जिसे आप अपना कहते हैं उन्हें धोखा देना सबसे दुखद, घृणित और अपमानजनक बात है। बैड कर्मा आजकल की इंस्टेंट कॉफी तरह ही है। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पेडी देता। कर्म पर विश्वास करो। अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। जो मासूम होते हैं उन्हें कर्मा इनाम का हकदार बनाता है, लेकिन जो विश्वासघाती होते हैं उन्हें कर्मा नफरत का हकदार बनाता है। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयां और बुरों को दूसरों में बुराइयां ही नजर आती है। इसीलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।